नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब इस बात को लेकर विमर्श चल रहा हो कि 6 जून के जुटान ने किसका स्पेस खाया और किसका छोड़ दिया, और तराजू लेकर बकायदे तौला जा रहा हो कि राजनीतिक तौर पर किसके फायदे में रहा यह जुटान और किसका नुकसान हो रहा है, और फिर कई सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को लेकर माथापिच्ची कर रहे हो कि कहीं इस जुटान ने राहुल गांधी का स्पेस तो नहीं खा लिया। ऐसे दौर में जब लुटियन टीले पर मंथन चल रहा हो और राहुल गांधी के लिए बैटिंग की जा रही हो, तब बीजेपी ने जिस तरह का सियासी ताना बाना बुना है, उसने सिर्फ राजनीतिक विश्लेषकों के ही नहीं, विपक्ष के अलंबरदारों के भी होश उड़ा दिए हैं। क्यों? क्योंकि सदन में जो होने जा रहा है उसका अंदाजा किसी को नहीं है। जो बीजेपी लोकसभा हो या राज्यसभा, वहां 2/3 बहुमत से दूर रही है। दरअसल वही 2/3 बहुमत वो दोनों ही सदनों में हासिल करने के लिए सियासी ताना बाना बुन रही है, और अब ऐसा लग रहा है कि वो उसके करीब पहुंच चुकी है। ये सुनकर चौंकिएगा नहीं। क्या है किस्सा, वो आपको बताता हूं, और शुरुआत राज्यसभा से करता हूं कि यहां कैसे 2/3 बहुमत ये हासिल करने जा रहे हैं। और उसमें 2-3 घटनाएं तो हो ही रही हैं जो आप जानते हैं। एक तो आम आदमी पार्टी के जो है 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। उधर ममता बनर्जी के 13 हैं राज्यसभा में। वो माना जा रहा है कि उसमें भी 10-12 जो है वो आ जाएंगे बीजेपी गठबंधन की तरफ। इसके अलावा जो खेल हो रहा है वो दरअसल कांग्रेस के साथ होने जा रहा है। हुआ क्या है कि 3 राज्यों में जो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहां उनके जीतने की संभावना जो है वो बहुत नगण्य दिखाई दे रही है। शुरुआत कर्नाटक से करता हूं। आप कहेंगे कर्नाटक में कैसे हो सकता है? कर्नाटक में तो सारा जो है दल बल सब कांग्रेस का ही है। कांग्रेस को वहां प्रचंड बहुमत है। कैसे दाल गलेगी भाजपा की? मैं दाल गलाने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि वहां पर डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धरामैया जिस तरह से खामोश हुए हैं, उसके बाद से कहीं वो खामोशी में खेल ना कर जाए। और इस खेल की पूरी संभावना है, क्योंकि सिद्धरामैया ने कुर्सी तो छोड़ी और डीके शिव कुमार सीएम बने, और उनके सीएम बनते ही मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया। भाई रामालिंगा रेड्डी ने तो बाकायदे मीडिया में आकर कहा कि देखिए हमको क्या दिया, कहने के लिए दिया गया था और क्या दिया गया। यानी वो अपने मंत्रालय से नाराज है। मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि उस कर्नाटक में जहां डीके शिव कुमार को कुर्सी सौंपी गई है, नाराजगी गई नहीं, और सिद्धरामैया राजनीति के बड़े चतुर खिलाड़ी हैं। आला कमान ने उनसे कहा, उन्होंने सुन तो लिया, लेकिन वो कई बार आला कमान जो कहा उसके इतर वो चले गए हैं। आपको 2019 याद होगा कैसे येदियुरप्पा साहब की सरकार बनी थी। तो इसलिए मेरा अपना यह मानना है कि कर्नाटक में खेल हो सकता है। फिर आप चले जाइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया गया है। उनको लेकर जो वहां कांग्रेस की इकाई वो बहुत नाराज है। भाई मीनाक्षी नटराजन आप एक तरह से कहें राहुल के टीम की है, बहुत क्लोज हैं। किताब उताब भी उन्होंने लिख रखा है राहुल पे, तो वो बाकायदे राज्यसभा आती रही हैं। अब वहां सब नाराज हैं कि बताइए हम लोग तो मिलती जुलती नहीं है, और फिर इनका नाम डाल दिया गया। तो कहा जा रहा है वहां भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है। उसके बाद में आप चले जाइए झारखंड। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से ही नाराज है, इसलिए वहां भी कांग्रेस का निकल पाना बड़ा मुश्किल है। तो 3 राज्यसभा सीट तो मानकर चलिए कि बीजेपी के हाथ लग रही है सीधे सीधे, और 7 पहले ही आए हैं। बाकी एनडीए के जो अपने सहयोगी हैं, कुल मिलाकर इनको 15 चाहिए। ठीक है साहब, और ऐसा लग रहा है कि 15 से ज्यादा एनडीए के पास आने जा रहा है। वो मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि 3 जो कांग्रेस वाला है उसको जोड़ लीजिए, जहां बीजेपी की संभावना है जीतने की, कांग्रेस के अपने अंदरूनी रसाकसी की वजह से, और 10 आप कम से कम जोड़ लीजिए जो टीएमसी के राज्यसभा वाले हैं वो समर्थन करेंगे। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो राज्यसभा में जो 2/3 बहुमत चाहिए होता है, उसके लिए कहा जा रहा है कि 15 की जरूरत है। लेकिन मुझे लग रहा है कि तकरीबन 28 सदस्य जो है
राज्यसभा के वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 2/3 से भारी बहुमत होने जा रहा है राज्यसभा के भीतर। अब आते हैं लोकसभा में कि लोकसभा में कैसे चीजें जो है सेट हो रही हैं। सोमवार को ओम बिरला से मिलने जा रहे हैं कौन, ये जो काकोली घोष है वो मिलने जा रही हैं बिरला साहब से। क्यों मिलने जा रही हैं? वो कह रही हैं कि हम ये हमारा टीएमसी अलग है, ममता बनर्जी से कोई लेना देना नहीं। और माना जा रहा है तकरीबन 22 सांसद जो हैं वो काकोली घोष के साथ हैं। अब गजब खेल चल रहा है। और उधर जो है राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब हैं यानी सीपी राधाकृष्णन साहब, उनसे राज्यसभा वाले जो टीएमसी के वो मिलने जा रहे हैं। और ये मुलाकात तब हो रही होगी जब ममता बनर्जी दिल्ली में होंगी। मतलब इधर ममता बनर्जी दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं लोग इंडिया ब्लॉक की बैठक के लिए, और उधर क्या हो रहा है, टीएमसी के सांसद भाग रहे हैं। तो अब आप देखिए ये जो 22 टीएमसी के सांसद आएंगे लोकसभा में, ये किसका समर्थन करेंगे? ये जाहिर सी बात है बीजेपी गठबंधन का समर्थन करेंगे। और किसका समर्थन कर सकते हैं? और तो इनके पास कुछ है नहीं। दूसरी चीज, डीएमके वाला आप देख ही रहे हैं, वो तो बकायदे कनिमोझी जी ने पत्र लिख ही दिया है कि हमें इन लोगों के साथ नहीं बैठना है, कांग्रेस ने हमको धोखा दे दिया है। लीजिए, अब आप अगर राज्यसभा का 2/3 और यहां 22 और 22 44 तो ऐसे ही हो गए, 44 सांसद। अभी मैं आपको मोटा मोटी आकलन दे रहा हूं, 44 सांसद कहां हो गए लोकसभा में। एनडीए का स्ट्रेंथ कितना है यहां पर? 293 का। ठीक है, अब उस 293 में आप जो है ये 44 और ऐड ऑन कर दीजिए, तो ये 337 सांसद जो है वो बड़े आराम से हो जाते हैं। अब आप कहेंगे लेकिन अभी भी 2/3 के लिए 23 और चाहिए, 360 सांसदों की जरूरत है। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो 23 की भी व्यवस्था कर चुकी है। अब ये कहने का कारण है और जो बहुत वाजिब मुझे दिखाई पड़ रहा है, देखिए बीजेपी जो है वो फिर से विमेन रिजर्वेशन बिल ला रही है, डिलिमिटेशन बिल ला रही है। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अभी औंधे मुंह गिरे थे भाजपा वाले, भाई विशेष सत्र बुलाया गया था ना इसी बिल के लिए, तो उलट गए। तो अब फिर हारने के लिए तो नहीं ला रहे हैं कि फिर से उलट जाए बिल, इनका 2/3 बहुमत ना मिल पाए। इसका मतलब यह हुआ कि इनको समझ में आ गया है कि नहीं, इस मामले में इनको फायदा होगा। और मैं क्यों कह रहा हूं कि डीएमके इनका साथ देगी इस वाले बिल पर, जब बावजूद इसके कि डिलिमिटेशन को लेकर वो लोग नाराज हैं। ठीक है, इस बिल पर इसलिए मुझे लगता है कि साथ देंगे ये लोग, क्योंकि देखिए विमेन रिजर्वेशन वाला जो मसला है वो कई राजनीतिक दलों के पैरों के नीचे की जमीन खिसका रहा है। अभी देखिए तमिलनाडु का जो नतीजा आया, उस नतीजे में महिलाओं ने एक मुस्त थलपति विजय को वोट किया है। फिर आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने एक मुस्त वोट किया है, किसको? बीजेपी को। कांग्रेस को दिखाई दे रहा होगा ये सब, ऐसा तो है नहीं कि जो बात हम लोग देख पा रहे हैं उस पर कांग्रेस ने पट्टी बांध ली है। फिर समाजवादी पार्टी ने पट्टी बांध ली है। समाजवादी पार्टी को भी समझ में आ गया है कि भैया अगर ज़्यादा उड़ेंगे तो जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव में अपनी लग जाएगी। अच्छा, मान लीजिए उनको ना लग रहा हो कि उनकी लग जाएगी, यानी फिर भी उनको लग रहा हो कि नहीं कैसे ऐसे हो सकता है, महिलाएं तो हमारे साथ ही लामबंद होंगी। उनके सांसद बेचारे क्या करेंगे? और वो उनको तो चुनाव लड़ना है। तो इसलिए जो है ये जो महिलाओं वाला एंगल है, और जिसका आप देखिए पिछले कई चुनावों से सीधा सीधा असर दिखाई दे रहा है कि ये वर्ग किस तरीके से बीजेपी के पीछे, पीएम के पीछे लामबंद हो रहा है। आप अभी भी निकल के रेकी कर लीजिए, मतलब आपको लग रहा हो कि नहीं ये लोग ऐसे ही बात करते हैं, आप निकलिए रेकी करिए। महिलाओं के बीच जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक तरह से आप कहें कि वो सब आकर्षण है, वो गजब का है, वो मोदी जी सब करेंगे, इस तरह की चीज। देखिए हम आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप उनसे क्या कहिएगा जो आप एक तरह से कहें
कि सिर्फ पीएम को ही जानते हैं। और मैं आपको इसका 2 उदाहरण दे सकता हूं। एक घटना प्रोफेसर बद्रीनारायण ने बताई थी कि किस तरह से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला इलाका है वहां पर लोग गए और उन्होंने सबका नाम लिया, कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन मोदी को सब जानते हैं। ठीक है सर। फिर एक तो अपना निजी अनुभव है जिसमें आप समझिए वो जो महिला है वो बहुत बुजुर्ग है, होंगी तकरीबन 80-85 साल की, लेकिन वो अगर किसी को जान रही है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। तो ये जो आप एक तरह से कहें, दोनों वर्ग का हमने आपको बता दिया कि गजब का जो है वो पीएम में उनका भरोसा है। तो ये जो भरोसा है, यही भरोसा भर भर के वोट बीजेपी को दिला रहा है। तो इसलिए जो ये बिल है, उस बिल का मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध कर पाएगा, और ये बात बीजेपी जान रही है। तो वो 23 वाला जो जुगाड़ है वो बड़े आराम से हो जाएगा, ये सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। यूबीटी वाले आ जाएंगे। यूबीटी और शरद पवार का जो है 17 वही है, आप मिला लीजिए उन दोनों लोगों को, 17 है। 17 है, 6 ही तो इधर उधर चाहिए, तो 6 इधर उधर से मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि जो 2/3 वाला टोटा है, उस 2/3 वाले टोटे में कुल कितने सांसदों का फर्क है? 15 उधर ले लीजिए, यानी 15 जो है वो राज्यसभा में, और लोकसभा में अगर आप 293 के लिहाज से देखें तो कुल सीटें बैठती हैं 67। तो 67 इधर चाहिए और 15 उधर चाहिए, उधर यानी राज्यसभा में। 67 और 15 आप जोड़िए, 67 और 15 जब आप जोड़ते हैं तो ये हो गया आपका 82 सांसद। तो आप देखिए 82 का जुगाड़ तो हो ही गया है। इसलिए कह रहा हूं कि 2/3 बहुमत जो है ये दोनों जगह हासिल करने जा रहा है।